हम सब एक दूसरे को देखने लगे। पर तू तो दिल्ली से है, आर्यन बोला। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैं यहीं था और कुछ हुआ था। तभी पीछे से थक 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 3 नॉक्स। हम सब फ्रीज। साउंड लॉक्ड गेट की तरफ से आ रहा था, पर गेट तो हमने खोला था। हमने पीछे मुड़ के देखा, गेट बंद था, चेन भी लगी हुई थी। ये कैसे? मीरा की आवाज कांप रही थी। फिर एक आवाज धीरे से कॉरिडोर के अंदर से, आदित्य। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो आदित्य की ही आवाज थी, पर वो हमारे साथ खड़ा था। आदित्य का फेस सफेद पड़ गया। वो मुझे बुला रहा है। कौन? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मैं। उस मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी, हवा और ठंडी, और वॉल्स पे जो स्क्रैच्ड फेसेस थे वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे, जैसे किसी ने उन्हें इरेज नहीं किया था बल्कि छुपाया था। और अब वो वापस आ रहे थे। हर फोटो में एक ही चेहरा, आदित्य। डजन्स ऑफ फोटोज, डिफरेंट ईयर्स, सेम फेस, सेम लड़का। ये पॉसिबल नहीं है। आर्यन पीछे हटने लगा। आदित्य ने आंखें बंद की और बोला, मैं कभी यहां से गया नहीं था। फ्लैशबैक जैसे उसके दिमाग में चल रहा था और हम सुन पा रहे थे। एक ट्रिप थी जैसे ये, हम आए थे और मैंने एक रूम चूज किया था जिसमें एक एक्स्ट्रा बेड था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रात को किसी ने मुझे बुलाया, मैं उस बेड पे बैठ गया और फिर वो रुक गया। फिर मैं वापस नहीं आया। साइलेंस। मतलब तू? मीरा बोल नहीं पाई। आदित्य ने आंखें खोली। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे साथ आया है, मैं वो हूं जो यहां रह गया था। उसके वर्ड्स ने सब कुछ तोड़ दिया। तब मुझे समझ आया, बस में, रूम में उसका बिहेवियर, वो हमें लीड कर रहा था यहां तक। क्यों? तभी वो दूसरी आवाज फिर से आई, आदित्य, टाइम हो गया। और इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी। कॉरिडोर के एंड पे एक शैडो खड़ी थी, सेम हाइट, सेम पोस्चर, पर उसका फेस पिच ब्लैक। आदित्य उसकी तरफ चलने लगा। रुक, मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने मुझे देखा, आंखों में आंसू थे। मैं बहुत टाइम से यहां फंसा हूं, पर आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब तू? मैंने धीरे से पूछा। उसने सीधा जवाब दिया, हर ट्रिप पे एक स्टूडेंट वापस नहीं जाता ताकि बाकी सब सेफ रहे। रूम का एक्स्ट्रा बेड, लॉक्ड कॉरिडोर, 3 नॉक्स, सब कनेक्ट हो गया। तू हमें यहां लाया, आर्यन चिल्लाया। आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं नहीं लाता तो वो खुद ले लेता। मैं सिर्फ चूज करता हूं कौन। साइलेंस। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। फियर, बिट्रेयल, डिसबिलीफ। कौन? मीरा की आवाज टूट गई। आदित्य ने धीरे से मेरी तरफ देखा। मेरा दिल रुक गया। तू? उसने मेरा नाम लिया। मुझे लगा सब खत्म, पर उस मोमेंट पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। काव्या आगे बढ़ी। नो। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये गलत है, हम सब साथ आए हैं, साथ जाएंगे। आदित्य ने उसे देखा, हल्का सा स्माइल किया। तू घर जाना डिजर्व करता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। आदित्य कंफ्यूज था। शैडो अब मूव कर रहा था, स्लोली, काव्या की तरफ। डिसीजन हो गया, आदित्य ने धीरे से कहा। मैं चिल्लाया, नो, पर तब तक शैडो ने काव्या को टच किया और वो बस गायब। नो स्क्रीम, नो साउंड, बस साइलेंस। लाइट्स नॉर्मल हो गई, गेट खुल गया, कॉरिडोर वापस नॉर्मल, फोटोज फिर से स्क्रैच्ड। आदित्य वहां नहीं था, बस हम 5 लोग शॉक में। सुबह टीचर्स ने अटेंडेंस ली, 28 स्टूडेंट्स, सब प्रेजेंट। काव्या? काव्या कौन? टीचर ने पूछा। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। सर, काव्या कल तक। मीरा रो पड़ी। टीचर ने अटेंडेंस शीट दिखाई, उसमें काव्या का नाम ही नहीं था। फोटोज, ग्रुप पिक्चर्स, कहीं नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और आदित्य का? उसका भी नाम नहीं था। उसकी कोई मेमोरी, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में। और अब मैं तुमसे वही सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी स्कूल ट्रिप से एक स्टूडेंट कभी वापस नहीं आया और दुनिया कह रही हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या तुम सच जानने की हिम्मत करोगे? क्योंकि हमने की थी और तब हमें समझ आया, हम वहां ट्रिप पे नहीं गए थे, हम वहां किसी और के वापस जाने के लिए बुलाए गए थे।